वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फिर से एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन क्लास फर्स्ट ईयर का है और क्लास फर्स्ट ईयर में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, जैसे डेप्रिसिएशन क्या है यानी कि ह्रास क्या है, ठीक है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कितने टाइप से जो है इसको हम फाइंड कर सकते हैं या कितने तरीके से इसके मेथड्स होते हैं, उन मेथडों को देखेंगे। और दूसरी चीज ये कहाँ पे यूटिलाइज होता है, इन चीज़ों पर हम गौर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे इसका नाम है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स हम कह सकते हैं कि सिंपल सी बात में रिड्यूस ऑफ वैल्यू इन द असेट्स, यानी कि जो असेट्स की वैल्यू को क्या कर दे, रिड्यूस करने का काम करते हैं, वही होते हैं डेप्रिसिएशन। रिड्यूस किन किन कारणों से होता है, सबसे पहले अगर हिंदी में हम समझे, रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि डेप्रिसिएशन के यानी कि उनकी संपत्तियों या मूल्यों में कमी कर देना। यानी कि ह्रास का मतलब है कि किसी भी स्थायी संपत्ति में, जो किसी भी स्थायी संपत्ति में क्या हो जाए, संपत्ति में धीरे धीरे कमी जो आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रास कहते हैं। जो धीरे धीरे कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। ठीक, अब ह्रास के कारण क्या होते हैं, क्यूजेस क्या होते हैं, ये देखो देख लेते हैं। ये कुछ फैक्टर हैं। जैसे पहला फैक्टर क्या है कि नए नए आविष्कार आ जाए या न्यू इन्वेंशन हो जाए, मार्केट में किसी चीज का न्यू इन्वेंशन होने के कारण क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, न्यू इन्वेंशन के कारण डेप्रिसिएशन जो है लग जाता है। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि अगर मैं मोबाइल फोन का एग्जांपल लूं, तो अगर मैं एक मोबाइल फोन, जैसे मान लीजिए आजकल का जो मोबाइल फोन है वो 5G आ रहा है। तो 5G आ रहा है यानी कि उसने क्या किया है, जो 5G मोबाइल है उसने 4G जो मोबाइल है उसका क्या कर रखा है, रेट डाउन कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो क्यों आया, किस कारण आया, क्योंकि वो नए आविष्कार हो गए। यानी कि हम यहाँ पे अब 5G यूज करना चाहते हैं, इसलिए इस 4G के रेट में क्या हो गया, गिरावट आ गई। इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि नए नए टेक्नोलॉजीज का यूज करें, हम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करें। जब हम नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका रेट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये होता है समय व्यतीत या टाइम स्पेंड होने पर। समय व्यतीत या टाइम स्पेंड होने पर, यानी कि टाइम जब आपका स्पेंड हो जाता है या वो चीज एक्सपायर हो जाती है तो उसके मूल्य ऑटोमेटिक क्या होते हैं, घटने लगते हैं। चौथा कारण अगर हम बात करें चौथे कारण की, तो वो होता है टूट फूट आ जाने पर। कोई भी वस्तु है उसमें टूट फूट आ जाए या फिर उसकी असेट्स या संपत्ति में किसी भी तरह से, जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि मान लीजिए कि आपने एक शोरूम से एक गाड़ी लिया और वो गाड़ी कुछ देर रोड पर चली और आगे जाकर के वो गाड़ी क्या हो गई, टूट गई। यानी कि वो गाड़ी क्या हो गई, टूट गई, यानी कि उसका शीशा टूट गया या किसी कारण से वो डैमेज हो गया, जिसके कारण क्या हो गया कि यानी कि उसके रेट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। यानी कि एक एक्सक्यूजेस है जिसके कारण क्या होता है, डेप्रिसिएशन में कमी आती है। तो आइए आज हम इसका पहला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है कि पहला मेथड पढ़ेंगे कि जो है किस तरीके से हम इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आइए तो हम इसके चार मेथड को देखेंगे। क्या करेंगे, हम चार मेथड को देखेंगे, यानी कि चार मेथड। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड जो है वो है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, आप इसको फिक्स या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, और सिंपल मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इसका मेथड होता है। दूसरा जो मेथड है वो है WDR, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDB यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें क्या होता है, इसमें बैलेंस पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, यानी कि WDB मेथड। ठीक, तीसरा मेथड जो होता है इसका, तीसरा मेथड जो होता है वो होता है आपका NIT मेथड। NIT मेथड, या फिर हम कह सकते हैं चौथा मेथड जो है वो क्या होता है, इसका चौथा मेथड जो होता है वो फिक्स
डेप्रिसिएशन फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता है, ये जो है इस मेथड से हम चारों मेथड से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो है हम सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड को। ठीक है, हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को देखेंगे। तो यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इस मेथड में जो भी कोई असेट्स होती है, मान लीजिए कि एक मशीनरी है, आ मशीनरी परचेस्ड 60,000, ठीक है, और ये मशीन कब परचेज की जा रही है, 1 जनवरी 2013, और इस पर क्या करना है, 10% पर एनम से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। पर एनम से क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 3 ईयर तक। ठीक है, 3 ईयर तक। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको, जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो चीजें मैं बता देता हूँ कि फिक्स इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, अगर आप फिक्स को लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें डेट पर ध्यान दीजिए। डेट, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आपका एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, ये 1 अप्रैल से लेकर के क्या होता है 31 मार्च तक होता है। क्लियर। दूसरी चीज, दूसरा जो है आपका डेट होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, ये जो कैलेंडर ईयर होता है ये 1 जनवरी से लेकर के क्या होता है 31 दिसंबर तक यूटिलाइज होता है। ठीक, तो हम इसमें 2 चीजें देखेंगे। ज्यादातर हमें क्वेश्चन क्या होगा इसी बेस्ड पर मिलेंगे, और मैं एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसके डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो पहला जैसे कि अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अब कभी क्या होता है कि इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा, इस मेथड में अगर आपकी कोई मशीन 1 अप्रैल को आ रही है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आ रही है, तो आप यहाँ क्या करते हो 12 मंथ का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ठीक, दूसरी चीज ध्यान दीजिए, अगर वही चीज आपका अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कहने का मतलब है ये अगर 1 जुलाई को मशीनरी आ रही है मार्केट से 31 मार्च तक, तब आप 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ठीक, तीसरी चीज ये है कि अगर आप इसी चीज को क्या कर रहे हो 1 अक्टूबर को ला रहे हो मशीन को, तो आप क्या करते हो 31 मार्च यानी कि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ठीक, इसके बाद अगर आप जो है 1 जनवरी को लेके आते हो तो आप क्या यूटिलाइज करते हो 31 मार्च तक के 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। ठीक, अगर ये चीज, ये तो मैंने आपको बताया क्या कैलेंडर ईयर से रिलेटेड डेट है, और इन्हीं डेटेज में मशीनें आती हैं और सेल होती हैं और बिकती भी हैं। दूसरी चीज, अगर अब मैं बात करूं कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो इनके बीच में जो आती है मशीनरी, जैसे कि हम ध्यान दें तो हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 मंथ का डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा लगाएंगे। लेकिन अगर यही चीज हमारी क्या हो जाए कि 1 अप्रैल को मशीनरी आ जाए, ठीक, कैलेंडर ईयर में 31 दिसंबर, तो यहाँ तक कि आप काउंट करेंगे तो आपको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अप्रैल के बाद अगर आप 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो आप यहाँ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर को अगर मशीनरी आ रही 31 दिसंबर तक की, तो आप क्या करेंगे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन के जो मेन डेट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले जो फिक्स मेथड होता है, सबसे आसान मेथड होता है ये डायरेक्ट इसका एक अमाउंट फिक्स हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा और मैंने आपको ये बताया है कि एक मशीनरी है जो परचेस की जा रही है कब, 2013 में 1 जनवरी को, और 60,000 रुपए का, ठीक है, 60,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, और पर एनम जो है 10% उस पर डेप्रिसिएशन 3 साल तक के लगाना है। तो आपको करना क्या, आपको मालूम है कि ये डेट है, इसका फॉर्मेट में डेट बनता है। ठीक, उसके बाद आपका बनेगा पर्टिकुलर, उसके बाद आप यहां देखेंगे क्या एलएफ नहीं होता, अमाउंट होता है, गलती से एलएफ निकल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है अमाउंट आता है, फिर आपका है डेट, फिर आ जाता है, फिर यहाँ पे दूसरी चीज आपकी आ जाती है, डेट के बाद पार्टिकुलर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे
अमाउंट आता है आपका। तो इसमें सबसे पहले मुझे 3 साल तक की डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की डेट दे रखा है, 31 दिसंबर तक की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा क्या, उस ईयर को डालूंगा, जैसे कि 2013 1 जनवरी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू बैंक, ठीक है, टू बैंक मैंने लिख दिया। तो उसके बाद कितने की मशीनरी आ रही, 60,000 का, मैंने यहाँ पे 60,000 रुपए यहाँ लिख दिया। और मैंने यहाँ क्या लिखा, 31/2000, फिर से 13 और 31 दिसंबर, और पहले साल का 10% इस पर फिक्स है, यानी कि ये 60,000 की मशीनरी है, तो 60,000 की यानी कि फिक्स अमाउंट है, तो 60,000 पे मैंने क्या किया, इस 60,000 पे मैंने क्या करा, पूरा का पूरा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ये फर्स्ट ईयर का यानी कि निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर का जब आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। तो आप क्या करो, इस 60,000 में से इस 6,000 को माइनस करोगे तो आपका जो निकलेगा बैलेंस वो कितना निकलेगा, 54,000 रुपए। ठीक है, तो आपको डेप्रिसिएशन कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 6,000 का। अब ये एक बार फिक्स हो गया, यानी कि अगर मशीन कहीं सेल नहीं होती है या कहीं मंथ में कहीं चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो गया। तो ये कहा यहाँ बैलेंस सीडी, कहने का मतलब है इसका जो बैलेंस सीडी आएगा वो कितना आएगा, 54,000। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है आपका, 60,000 यहाँ आपका आ गया। इसका टोटल कितना हो गया, 60,000। ये फर्स्ट ईयर का मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब अगर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूँ, यानी कि 2014 की, तो 2014 को फिर मैं 1 जनवरी को आता हूँ, तो ये मैंने बैलेंस को बॉरेट डाउन कर लिया। ठीक है, मैंने बैलेंस फिर उतार दिया, कितना, 54,000। अब ये मत सोचिएगा कि इस बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, इस बैलेंस पर बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये फिक्स है। आपने एक बार जो निकाल लिया वो फिक्स है, जब तक के 3 साल पूरे नहीं हो जाएंगे वही फिक्स चलता रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए 2014 में, फिर यहाँ पे 31 दिसंबर लिखिए, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए सेकंड ईयर का। ठीक है, तो आपने चार्ज किया, फिर से 6,000 रुपए आ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है। फिर आप सेकंड टाइम इसी अमाउंट पे निकालेंगे जो आपका यहाँ पर दे रखा है, इस पर 3 साल तक लगातार निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए 31 दिसंबर को, फिर आप बैलेंसिंग कर लीजिए। आप अगर यहाँ बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग 60,000 यानी 6,000 में से 54,000, 54,000 में से 6,000 आप फिर से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, तो माइनस करके देखते हैं, तो 14 में से 6 गया 8, यानी कि 48,000 रुपए यहाँ पर बचेगा। अब इसी बैलेंस को क्या करिए, आप फिर से आगे चल करके यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए। कहने का मतलब है ये जो बैलेंस निकला है, इसी बैलेंस 48,000 को फिर से क्या करेंगे, 2015 में हम 1 जनवरी को फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ हमने क्या लिखा, बीडी, और यहाँ क्या लिखा, 48,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर से 2015 लिखना है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 31 दिसंबर, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाय डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का लगाएंगे। ये भी हमारा यहाँ 6,000 आएगा, यानी कि 48 में से फिर 6,000 को माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस जो सीडी बचेगा वो कितना बचेगा हमारा, 42,000 रुपया। ठीक है, तो लास्ट मंथ का जो आपका बैलेंस 2016 में निकल के आएगा वो कितना निकलेगा हमारा, 42,000 रुपए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और डेप्रिसिएशन भी समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसके कारण और कितने मैटर है। तो हम इसके अगले नेक्स्ट सेशन में हम एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लेकर के आएंगे और सोल्यूशन करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और किस तरीके से सीखना है, उसके पैटर्न को सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, फिर से आप मेरे चैनल को देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।